इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पेज है उसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। यानी कि ये चारों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सिटीजन के लिए जो इस देश में रहता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसडीजी के 17 गोल्स के बारे में। अगर आप इन 17 गोल्स को देखेंगे तो वो भी इन्हीं 4 बातों के बारे में कहीं ना कहीं घूम के बात कर रहे हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में। जब तक वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये 17 एसडीजी गोल्स क्या हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, कब तक इनको इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आज हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इंटेंशन ये है कि आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। और 3 फैक्टर्स पे ध्यान रखा जाता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट। इन तीनों को ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल हम हर चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 में सबसे पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल बनाए थे, एमडीजी बोलते हैं उसको, और वही चलते रहे। लेकिन 2015 में उनको लगा कि ये जो एमडीजी हैं ये सफिशिएंट नहीं है सारी बातों को कवर करने के लिए, और ये हर एस्पेक्ट को बहुत क्लियरली कवर नहीं करते हैं। तो 2015 में 17 एसडीजी गोल बनाए गए थे और जिनका टारगेट था कि 2030 तक इन सबको हम अचीव करेंगे। ऑलरेडी हम 2024 में चल ही रहे हैं। इन 17 एसडीजी गोल का मेन इंटेंट यही था कि ये जो सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं इनको हम किस तरीके से यूज करें जिससे कि जो हमारी सोसाइटी है वो इक्विटी की तरफ रहे, लोगों को बाकायदा मौका मिले और एक ऐसी हम सोसाइटी फ्यूचर में दे पाए जो आज से बेहतर हो। एक एक करके बात करते हैं इन 17 एसडीजी गोल के बारे में। जो सबसे पहला एसडीजी गोल है वो बात करता है पॉवर्टी के बारे में। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि कैसे हम इंश्योर करें कि दुनिया में जितने भी लोग गरीब हैं उनको किस तरीके से गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग सारी दुनिया में ऐसे हैं जो कि इनके बेसिक नीड भी नहीं पूरी करने के लिए, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। जो दूसरा एसडीजी गोल है वो बात करता है हंगर के बारे में, कि कैसे हम इंश्योर करें कि जो भी इंसान इस धरती पे रह रहे हैं, हम बात करते हैं कि 700 करोड़ लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, क्या सबको खाने का मौका मिल रहा है। आज भी ऐसा है कि 200 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे और उनको खाने का कोई मौका मिलता है। जो तीसरा एसडीजी गोल है वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। ये भी जरूरी है कि जो भी लोग हैं उनको क्या जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके लिए उनको रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो बेसिक हेल्थ ही नहीं मिल रही है या जो बेसिक सैनिटेशन ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं। जो चौथा गोल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, कि कैसे हम इंश्योर करें कि जो भी लोग कहीं भी रहते हैं, दुनिया में किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनको जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो मिले। क्योंकि अगर उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कोई भी उनको मिसयूज कर सकता है। तो एक बेसिक लेवल की एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज भी करोड़ों लोग ऐसे सारी दुनिया में ऐसे हैं जिनको जो बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज है वो भी उनको नहीं मिल रही। जो 5वां एसडीजी गोल है वो बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जब हम जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं तो इंटेंशन ये है कि जो मेन एंड वुमेन में जो कंपटीशन है या जो गैप है वो कितना ज्यादा है, उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इवन दो अगर हम डेवलप नेशन की बात करें तो वहाँ चीजें काफी बदल गई हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशन में आज भी वैसे ही चल रहा है। जो अगला एसडीजी गोल है वो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी एक बेसिक नेसेसिटी है और सफाई भी एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अक्सर हमारे आसपास बहुत गंदगी रहती है। स्पेशली अगर हम डेवलपिंग नेशन में देखेंगे तो आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जिस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। जो अगला एसडीजी गोल है वो बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के लिए जो लाइट है, जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम बेसिक लाइट की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? अगर हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, इसलिए इस पर फोकस किया गया है। जो अगला एसडीजी गोल है, एसडीजी नंबर 8, वो बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। यहाँ पे इंटेंशन ये है कि जो भी लोग काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, क्या उनको मिनिमम वेज मिलता है, क्या उनको जो बेसिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए काम करने का, क्या वो मिलता है। आज भी ढेरों ढेर लोग ऐसे हैं जिनको वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। इनफैक्ट कहा जाता है करीब करीब 200 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो अगला एसडीजी गोल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, इनोवेशन
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हम आज 21st सेंचुरी में हैं, इंटरनेट का युग है, हम बात करते हैं सबको बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी सुविधा मिल रही है। आज भी ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटी है और कुछ के पास कम फैसिलिटी है, उन सबको बराबर करना जरूरी है। जो अगला एसडीजी गोल नंबर 10 है, वो बात करता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बारे में। ये बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज कि ऐसा क्यों है कि जो अमीर है वो अमीर हो जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है। एक स्टडी कहती है इस बारे में कि 11% डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अमीर और गरीब के बीच में, तो उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है कि उसको कैसे हम देख सकते हैं। जो अगला एसडीजी गोल है जो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में। यहाँ पे इंटेंशन ये है कि हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे शहर है जो मे बी आज से 100 साल 200 साल 500 साल पुराने थे, क्या वो आज की कंडीशन का सस्टेनेबल है। क्योंकि धीरे धीरे लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या हमारे शहरों में इतनी जगह है? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जो शायद बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो आदमी से आदमी जुड़ता जा रहा है, तो किस तरीके से एक बेसिक लिविंग कंडीशन की बात कर सकते हैं। जो अगला एसडीजी गोल है 12 नंबर, वो बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे इंटेंशन ये है कि जो बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, जैसे मैंने बहुत साल पहले एक डाटा देखा था, वहां पे था कि अमेरिका की पॉपुलेशन 4% है, लेकिन वो करीब करीब 20 से 21% टोटल कंजम्पशन करता है सारी दुनिया का। तो कैसे ऐसा किया जाए कि जो डेवलपिंग नेशन के लोग हैं, जहां पर उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही खाने पीने की, उनको किस तरीके से बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए। जो अगला एसडीजी गोल है वो बात करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। यह एसडीजी नंबर 13। देखा जाए जो क्लाइमेट है वो आज के टाइम में सबसे हॉट टॉपिक है। अगर मैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे मैं हूँ इस समय बात करूँ, तो नवंबर का महीना आजकल एक्यूआई लेवल 400 से ऊपर चल रहा है। तो इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा क्लाइमेट किस तरह का, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो वहाँ पे किस तरीके से किया जाए। अगर हम देखा जाए जो सी लेवल है वो डबल की स्पीड से तेजी से उसका लेवल बढ़ता जा रहा है पिछले 10 सालों का अगर डाटा देखा जाए तो। जो अगला एसडीजी गोल है वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर। इंटेंशन इसका सिंपल से इतना ही है कि हम सारी बात तो कर रहे हैं लोगों की, लेकिन जो जमीन के नीचे जो सी है, जो ओशन है, वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो उनके लिए क्या किया जा रहा है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जो फिश है उनका जो उनको जो निकाला जा रहा है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और ओशन में जो एसिडिफिकेशन है वो 3 टाइम्स है। तो इस कंडीशन में कैसे एक्वेटिक एनिमल्स रह पाएंगे वहां पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अगला एसडीजी गोल है एसडीजी नंबर 15, वो बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो भी लोग इस जमीन पर रह रहे हैं, जिसको हम धरती माता भी बोलते हैं, उसका क्या हाल चाल है। यहाँ पे जिस तरीके से हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरीके से एक मौसम अजीब सा हो गया है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है कि इस समय बारिश होगी, इस समय सर्दी होगी, इस समय गर्मी होगी। तो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसडीजी नंबर 16 है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो भी लोग हैं उनको जस्टिस मिले, उनको रहने का एनवायरनमेंट अच्छा मिले। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में एक यूक्रेन वार चल रही है, आजकल एक इजराइल और बाकी देशों में लड़ाई चल रही है, तो उस कारण से जो रिफ्यूजीज है उनकी जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा और भी जगह जो चल रहा है, उसको किस तरह से टेक केयर किया जा सकता है। जो 17वां और आखिरी एसडीजी गोल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि किस तरीके से सभी देश, और यहाँ देश की बात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी और इंडिविजुअल भी है, कि कैसे तीनों कैटेगरी के लोग मिल के काम करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की नीड, और देखें किस तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे जो 17 के 17 एसडीजी गोल है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, और एक का रिलेशन दूसरे से है। ये ऐसा नहीं है कि सब अलग चीजें हैं, इन सब पे साथ काम होगा तो पॉसिबिलिटी है कि हम बात कर सकते हैं एक सस्टेनेबल देश के बारे में, एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और एक सस्टेनेबल ह्यूमन बीइंग के बारे में। और इन सभी में अगर आपने देखा होगा, अगर मैं समरी करूँ, 17 के 17 एसडीजी गोल्स कहीं ना कहीं वो 3 फैक्टर जिसके बारे में शुरू में बात की थी मैंने, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, कि किस तरीके से हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी रेलिवेंट रहे। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी रहेगा।
रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में समझना और जानना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करें तो एक ब्लॉग आपको देखिए, वहाँ और जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।